अब क्लास में और फर्स्ट रिवीजन टाइम में तुमको बेस्ट तरीका बता रहे हैं कैसे तुम अपने आप को तीरंदाज बना सकते हो। क्लास में फर्स्ट रिवीजन में, ठीक, क्लास में उसके बाद फर्स्ट रिवीजन में। किसी भी सब्जेक्ट में क्या किया करो, R&D करो। R&D समझते हो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। क्लास में जब पढ़ाया जाए तब बहुत दिमाग खोल के बैठो, सब चीज सुनो, समझो, जानो, डीप में जानने की कोशिश करो। उसी हिसाब से पढ़ा भी रहे हैं, बिल्कुल डेरिवेशन जहां जहां जरूरी सब करा के। और पहली बार रिवीजन करो, तब भी पहली बार रिवीजन कब होता? पढ़ाने के 1 से 2 दिन के अंदर पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। R&D करो। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, क्विक रिवीजन चल रहा है, उसके बाद पेपर देते हो, टेस्ट देते हो। इतने के बाद, टेस्ट के बाद क्विक रिवीजन के बाद क्विक रिवीजन के बाद क्विक रिवीजन क्या है, जो मसाला देते हैं उसके बाद फिर प्रैक्टिस टेस्ट के बाद प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है? जो मसाला देते हैं उसका जो टेस्ट करते हो, वो उसको टेस्ट के फॉर्म में किया करो। कहते नहीं तो क्या करोगे भी नहीं क्या? उसके बाद एक और टेस्ट भी तो चला रहे हैं आजकल, स्पीड टेस्ट। देखो यार, पढ़ा तो हम ऐसे ही रहे ना, क्लास में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन तुम्हारी जिम्मेदारी है, थोड़ी R&D करो। लेकिन टेस्ट के बाद जो तुम टेस्ट देते हो रेगुलर, तुम जो क्विक रिवीजन करते हो, जो मसाला देते हैं रिवीजन करने के लिए, जो मसाला देते हो उसे प्रैक्टिस टेस्ट करते होगे, मेरे ख्याल से करते ही होंगे लोग, टाइम लिमिट लगा करना बोला था मैंने। फिर स्पीड टेस्ट 30 क्वेश्चन 35 मिनट, ये सब। इतने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, ये जो सेकेंड स्टेप है, इसको करने के बाद हमें R&D नहीं करनी है। अब R&D नहीं करनी है, अब DNR करना है। क्या करना है? DNR करना है। ये क्या होता है? पहले R&D करो, रिसर्च करो, डेवलप करो, अब डेवलप करके रिसर्च करो। यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है। जैसे ये बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करके करेंगे, तुम क्या करोगे? तुमने बिल्कुल अच्छे से समझा, करंट ऐसे जा रही होगी, एक्चुअली ये इस तरह से दिख रहा होगा, ये एलिमेंट लिया, इंटीग्रेशन किया, सब किया ना तुमने। ये पढ़ाई का तरीका है, ये पढ़ने का तरीका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। फिर तुमने इस क्वेश्चन को देखा, अच्छा बेटा ये बात थी, यहां पे ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, मतलब 1/r का इंटीग्रेशन तो R आता है, R आएगा तो मतलब 4 पाई बचा रहेगा। ये ओरल कैलकुलेशन चल रही है, ये ओरल कैलकुलेशन चल रही है। 4 पाई बचा रहेगा, मतलब जिसमें 4 पाई का फ्रैक्शन होगा वो होगा। 2 पाई निकलो, लॉग तो आएगा नहीं, 2 पाई निकलो, 4 पाई रहेगा, तुम रुको, पाई 2 पाई निकलो, तुम दोनों रहो। लेकिन यार यहां पर 1/r बचेगा तो BA बचेगा, स्क्वायर नहीं बचेगा, तुम चले जाओ, बस एक रह गया। ये सारा काम तुमने क्या किया? करने के बाद जब क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारी स्पीड भी आ गई, तब तुमने कहा यार ये तो मैं और जल्दी कर सकता था। तब तुम्हारे पास ये आएगा क्या? जब तुम क्वेश्चन देखते ही आंसर सूंघ लोगे। पता है, टॉपर बच्चा, सिलेक्ट होने वाला बच्चा आंसर सूंघता है, स्मेल करता है, यार ये ऑप्शन होगा। मैंने देखे हैं, मैंने कई सारे बच्चे देखे, उनसे पूछता था यार तुमने ये आंसर क्यों बताया? कहता सर होगा तो यही ना। कोई भी क्वेश्चन दो, सर ये वाला होगा ना, क्यों होगा कि नहीं पहले बताओ। वो लड़ जाते थे, सर बताओ ये होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर, ये ऐसे से प्रूव हो जाएगा। उनको आंसर पता चल जाता था। इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन ऐसे नहीं आता तफरी में, तपस्या से आता है इंट्यूशन। कैसे? प्रैक्टिस से आता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, सुनील गावस्कर लोग बैटिंग कर रहे थे, फिर सचिन और कोहली लोग आए, अब सूर्य कुमार यादव लोग चल रहे हैं भाई, चल रहे नहीं चल रहे?
वो जो बैटिंग करते थे वो प्रोफेसर वाली बात है। जैसे अगर कोई बोले कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी स्पीड उतनी भयानक नहीं होगी जितनी तुम लोग की होगी एग्जाम टाइम में। क्यों? हम तो उसको नॉर्मली अप्रोच से करेंगे, ये है, ये लॉजिक है, ये लोग कर देंगे। तो हम लोग हो गए प्रोफेसर टाइप का, मतलब बोल सकते हो सुनील गावस्कर टाइप के, सचिन तेंदुलकर टाइप के, कभी कभी थोड़ा तेज भी हो गए, आराम आराम से ग्राउंड खेल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तुम लोग क्या सूर्य कुमार यादव टाइप के चल रहे हो, एवी डिविलियर टाइप चल रहे हो, लेट के, बैठ के, उछल के, कूद के, रिवर्स सब मार रहे हो, रन बनना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी भयानक प्रैक्टिस कर रखी है, स्मेल कर लेते हो, सूंघ लेते हो, ये गेंद आएगी लपेट देते हो। ये ऐसे नहीं आता बेटा, प्रैक्टिस से आता है। टैलेंट ही नहीं है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आता है। तो तुम लोग ना प्रैक्टिस करते हो और नहीं करते तो रह जाते हो। बहुत सारे लोग नहीं करते, रह जाते। कुछ लोग पहली स्टेज में मर जाते हैं, 99% जनता यहीं करके रह जाती है। ये तो पढ़ना है, घुस के पढ़ना है भाई। जब तुमको पता ही नहीं रहेगा बल्ला सीधा पकड़ना, उल्टा पकड़ना, लेफ्टी हो कि राइटी हो, कि कैसे मारना है। कुछ लोग ऐसे पकड़ के बल्ला बैटिंग करते हैं, ऐसे पकड़ के करते हैं। अब तुम्हें जब बेसिक नहीं पता रहेगा तो तुम उसमें कलाकारी क्या दिखाओगे बे? बेसिक तो सीखो, फिर नॉर्मल खेलो, फिर ये सब खेलो, फिर उछल कूद मचाओ। ये इतना करते हैं लोग। और एक बात बता दे, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे कभी भी मिलोगे ना, कभी मिलोगे उनसे, अगर सही से बात करोगे, सही से बोलेंगे, बताएंगे, कहेंगे पता चल जाता है यार कौन सा आंसर हो, दिखता है उसमें, वो एक्चुअली दिखता है। क्यों दिखता है? तुक्के से नहीं, तुक्का नहीं होता है, तुक्का नहीं होता है, तुक्का नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं स्मार्ट गेस। स्मार्ट गेस, उसको स्मार्ट गेस बोलते हैं। स्मार्टली तुमने गेस किया। क्या तुमको आता नहीं क्या था? क्या तुमको बेसिक आता था लेकिन तुमने स्मार्टली गेस किया? समझ पा रहे हो? इस समय तुमको उस मोड में जाना है। कुछ लोग कहते हैं ना सर हमसे स्पीड नहीं बढ़ता। कल जब हमने पेपर दिया, ये टेस्ट पेपर दिया, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कम से कम आए होंगे 400-500 मैसेज आए होंगे। मैंने देखे सबके हैं, रिप्लाई नहीं कर पाया, ऑब्वियसली इतना कहाँ टाइम रहेगा। 5 अगर मैं एक बच्चे को 10 सेकंड भी देता तो 50 मतलब कुछ ज्यादा हो जाता, मतलब फैल जाता उसमें। तो फिर छोड़ दिया मैंने, कहा ठीक देख लेते हैं। कुछ मैंने मैसेज पढ़े, कुछ बच्चे क्या करे पता है, सर स्पीड नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। सर नहीं होगा, किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। जैसे हम कैजुअल होते हैं गलत कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना गलत। स्पीड प्रैक्टिस का खेल है भाई, सही डायरेक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुमने देखा हो यूट्यूब पे झुआ भर वीडियो पड़े हैं, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कैसा कर ले? कैसा कर ले बताओ? कैसा? ऐसा कर ले, समझे? ऐसे ऐसे कर ले। फिर इसमें तो सारी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, तो कौन करेगा? फूफा करेंगे तुम्हारे? वो तो रिजल्ट पूछेंगे तुमसे, वो तो रिजल्ट पूछेंगे तुमसे। मेहनत तो तुझे करनी है भाई, करो ये करो, ठीक है? चलो